वस्तुतः संग्रहणे का विषय बनता है, महासत्ता का विषय बनता है, तो वहाँ पर भेद समाप्त हो गए। वहाँ पर सवे शुद्धा वो शुद्ध नया। वहाँ पर जहरीला सर्प भी हो तो उसको नमकार मंत्र सुनाने का भाव तो आना चाहिए, भले ही पास न जाओ। सुनो तो, हम कहने से आता है, लेकिन आते हुए भी भीतर जो है ना, हाँ, हम दूर से सुना देंगे उसको, माइक से सुनो, हाँ, हम माइक से सुना देंगे, उसको सुनाई देगा, पास में नहीं जाएंगे हम। कहे तो न, सुनो तो वो मृत था इसलिए महाराज, हाँ हाँ, मृत था इसलिए, किंतु सुनो मृत नहीं भी है क्या, सुनो तो, अर्धमृतक सम बूढ़ापनो नहीं। मैं ये कह रहा हूं, मृत नहीं भी है तो भी डर नहीं लग सकता। कैसा मुझे बताओ? नहीं, जिसके दांत निकाल दिए गए हैं, सपेरे वगैरह होते ना, तो उनके पास जो वो बड़ा अजगर भी हो और काला नाग भी हो, उसको वो हाथ में लेते हैं, गले में डालते हैं, क्योंकि वह जीवित होते हुए भी वह जहर निकल चुका है, उसके दांत जो है ना निकाल दिए हैं, इसलिए वह निश्चिंत होकर के वह कर रहा है। हाँ। तो उसका मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जो है आहार के लिए न उठो, किंतु आहार लेने का जो भाव है उस समय वह धर्म ध्यान है क्या, क्या है, इतना सा ग्राउंड है हमारा, बस धर्म ध्यान के लिए ले रहा है, किंतु लेना थोड़ी धर्म ध्यान माना जाएगा है? बिल्कुल। हाँ हाँ, ये कहा था, वही आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने कहा था कि तीर्थंकरों का प्रमाद पकड़ में नहीं आता। सामान्य जो श्रवण साधक होते हैं उनका प्रमाद तो पकड़ में आता है, किंतु तीर्थंकरों का प्रमाद कैसे पकड़ोगे? तो आचार्य महाराज ने कहा, हाँ हम पकड़ के बता देंगे। कैसा? जिस समय आहार के लिए उठेंगे उस समय वह उनका प्रमाद पकड़ में आता है, पक्की बात है। क्योंकि 6 महीने तक संकल्प पूर्वक अनशन करने के बावजूद भी तारना का भाव क्यों आया है? अकाल मरण तो होना नहीं, क्या अकाल मरण होना नहीं, उसी भव से मुक्त भी होना है, नेट है, फिर क्यों परिचय 6 महीने तक तो सहा गया, अब नहीं, अब लेने का भाव, क्योंकि बिना भाव के प्रवृत्ति नहीं होती। हाँ बहुत बढ़िया, हाँ आप ही बैठे, हम सोच रहे थे कोई न कोई बोलेगा, आप बोल ही चुके हैं, बहुत अच्छा। हाँ यही तो समस्या है, वो दान का प्रवर्तन कराने का विकल्प उनको क्यों आया? यदि विकल्प आया है तो केवल दान ही क्यों, सारा सारा उपदेश दे दो ना। हाँ उपदेश तो नहीं देना, उन्होंने मौन व्रत अंगीकार किया और बोलने का भाव तक नहीं कर रहे हैं वो, फिर आहार क्यों, आहार के लिए क्यों प्रवृत्ति कर रहे हैं? इससे ठीक है, ठीक है, प्रत्यज्ञान उत्कृष्ट काल बताया। उसके बाद वो 6 महीने तक संकल्प ले लिया, संकल्प पूर्ण हो गया, अब पुनः हम लेते हैं संकल्प, ऐसा लिया जा सकता है, क्या दिक्कत है? किसी ने किसी हाँ हाँ नहीं, वस्तु तो 6 महीने से अधिक संकल्प नहीं लेना, इस प्रकार मान लो आगम है तो ठीक है, 6 महीने के लिए ले लेंगे, उसके बाद बढ़ा देंगे, बस
हाँ फिर 6 महीने कर लो ना। आप उठ क्यों रहे हैं, ये इसका हेतु बता दो आप। हाँ, लचकदार हेतु तो सभी को आ जाता, वह दान प्रवर्तन करने के लिए नहीं है। क्योंकि कितनी बार उठोगे, एक बार मान लो दान का प्रवर्तन करने के निमित्त से उठ गए, बार बार क्यों है? हाँ, बहुत कठिन है महाराज। इसीलिए ये बहुत कितना विस्तार ले लिया। देखो ये विषय केवल भोग्य वस्तु को लेकर के इस विषय को रखा, क्योंकि भोगने का जो भाव है, सुन रहे हैं क्या नहीं, भोगने का जो भाव है वह बिना आर्ध्यान के संभव नहीं है। ग्रहण का भाव भी आर्ध्यान और प्रतिकार का भाव भी आर्ध्यान। आप भले ही वह क्वचित या किंचित कह दो, हमें बाधा नहीं, उसके बहुत सारे भेदोभेद करते चले जाओ, किंतु प्रमथ संहिता नाम जो कहा वह कब लागू होगा? ऐसा कौन सा अवसर आएगा जिस समय वह आर्ध्यान में उनको हो रहा है? तो सामान्य तभी तो ये उद्रेकी कहलाएगा वो तीर्थंकर का भी, तभी तो वो उठ रहे हैं। सामान्य में तो उठ ही नहीं रहे वो, क्योंकि छठा सातवां गुणस्थान बिना आहार संज्ञा के भी हो सकता है, कोई बाधा नहीं। जब हो ही रहा है तो उठ क्यों रहे? क्योंकि बिना उद्रेक के उठ ही नहीं पाएंगे। यदि सामान्य रूप से छठा सातवां गुणस्थान हो रहा है तो 6 महीने तक सामान्य रूप से होता रहा, उसके बाद फिर विशेष हुआ तो उठ गए। उठिए, कहने तो आगम है तो हम मान लेंगे, उनकी क्या विशेषता है, देने उनके लिए कुछ न कुछ विशेषता होगी। वह जो भी हो, लेकिन जो प्रवृत्ति कर रहे हैं वे बिना भाव के प्रवृत्ति नहीं हो सकती है। हाँ, इसको स्वीकार कर लो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि भाव भी हो रहे हैं और हमारा भाव ऐसा नहीं वैसा नहीं, घुमाव क्यों? लेकिन आया है इसलिए उसको स्वीकार करना है, हमें उसमें तर्क नहीं करना है। संख्यात प्रदेश वाले भी अनंत हैं स्कंद, और असंख्यात प्रदेश वाले भी अनंत स्कंद हैं, और अनंत प्रदेश वाले भी अनंत स्कंद हैं। इस प्रकार लिया जा सकता है, इसमें बाधा नहीं। हाँ, इसी प्रकार अनंत जो है अविभागी परमाणु रूप राशि भी अनंतात्मक है, ऐसा इसमें बाधा नहीं, बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो इस प्रकार ये आर्ध्यान का ये बहुत भयानक रूप है। हाँ, इसको मान लेना चाहिए। मतलब वस्तुतः जिस समय हमारा उपयोग उन गाथाओं में जा रहा है तो उस समय जो भाव भाषण हो रहा है वह ज्ञान मात्र, उस समय प्रैक्टिकल कोई भी रूप नहीं है, इसलिए वह झूल रहा है। वो है नमोकार मंत्र का नमो अरंताणम नमो अरंताणम वो कर रहा है, क्योंकि शक्ति है इसलिए। और जिस समय शक्ति क्षीण हो जाए तो 48 की आवश्यकता पड़ती है। फिर बहुत मुश्किल है वहाँ पर, क्योंकि शक्ति क्षीण हो चुकी, इसलिए वह दूसरे का सहारा ले रहा। तो शक्ति क्षीण जब होती है उस समय सहन करने की क्षमता नहीं रहती, इसलिए वह प्रतिकार का भाव आता है, आएगा वो प्रतिकार का भाव। वो कितने अंश में आ रहा है ये अलग ये विषय अलग है, कम जाना होना अलग है, लेकिन अभाव को प्राप्त करना अलग है। किंतु जिस समय आर्ध्यान का, अन्यथा हम एक और पूछना चाहेंगे, आर्ध्यान और अपने धर्म ज्ञान एक साथ चल सकेंगे क्या?
नहीं है ना। हाँ, भले ही वो लघु अंतर्मूर्त के लिए हो, इसमें कोई बाधा नहीं, लेकिन वो आएगा। हाँ, फिर बाद में धर्म ध्यान में प्रवेश होगा। मतलब उस समय धर्म ध्यान करते समय भी हे और उपाधि का विकल्प हो भी सकता और नहीं भी हो सकता है। यदि हे विकल्पात्मक यदि धर्म ध्यान है तो वह अनुप्रेक्षा के रूप में है, उसको हम धर्म ध्यान उपचार से कहेंगे, क्योंकि आपका चिंतन चल रहा है। इसका अर्थ आपका उपयोग एकाग्र नहीं है, कभी अनित्य के विषय में, कभी अशरण के विषय में, इस प्रकार परिवर्तन करना चाह रहा है उपयोग। ये क्यों उपयोग परिवर्तन करना चाहता है? वो ऊब रहा है, इसलिए परिवर्तन कर रहा है। वो अनुप्रेक्षा है, किंतु ध्यान के माध्यम से जो संवर और निर्जरा होती है उस रूप में अनुप्रेक्षा के द्वारा संभव नहीं है। हाँ, और दूसरी बात, उस अनुप्रेक्षा को संतति की अपेक्षा से उसको ध्यान की संज्ञा उपचार से देना अलग वस्तु, किंतु एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, एकाग्र होना, अनित्य ने अनित्य, हाँ आगे नहीं बढ़ना। हाँ? और क्या, ये एक ही पदार्थ को लेकर के मतलब उस पदार्थ से ऊब रहा है, यह स्पष्ट है। अन्यथा परिवर्तन का नाम संसार है, ऐसा कहा है। ये परिवर्तन क्यों चाहता है? एक ही विषय को पढ़ने से वह ऊब जाता है, इसलिए वह संतो विश्राम करना चाहता है। बस इतनी सी बात है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वामंद मानस्य ममास्तुते। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। अथानंतरम अनंत केवल ज्ञानादि रूप उपादेय भूतात् शुद्ध जीवास्तिकायात् सकाशात् भिन्ने ही रूपे धर्मास्तिकाय अधिकारी गाता सत्पकम भवति। अब इसके पश्चात अनंत केवल ज्ञानादि रूप जो उपादेय भूत जो शुद्ध जीवास्तिकाय है उससे भिन्न और हे रूप जो धर्मास्तिकाय है उस अधिकार में 7 गाताओं का यह प्रकरण है। तत्र गाता सप्तक मध्ये धर्मास्तिकाय स्वरूप कथन मुख्यत्वेन धर्मास्तिकाय मरसम इत्यादि पाठक क्रमेण गातात्रयम्। उन 7 गाथाओं के बीच धर्मास्तिकाय के स्वरूप की कथन की मुख्यता को लेकर के धर्मास्तिकाय मरसम इत्यादि पाठक्रम से 3 गाथाओं का प्रकरण है। तदनंतरम अधर्मास्तिकाय स्वरूप निरूपण मुख्यत्वेन जहौद इत्यादि गाथा सूत्रम एकम। उसके पश्चात अधर्मास्तिकाय के स्वरूप के निरूपण की मुख्यता के साथ जहौद इत्यादि जो गाथा एक हैं। अथ धर्म उभय समर्थन मुख्यत्वेन तयोः अस्तित्वाभावे दूषण मुख्यत्वेन च जादोल अलोभ इत्यादि पाठक क्रमेण गातात्रयम्। धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय इन दोनों के समर्थन की मुख्यता के साथ इन दोनों के अस्तित्व को हम नहीं मानते हैं, तो उन दोनों के अभाव में क्या दूषण आता है, इसकी मुख्यता के साथ भी 3 गाथाओं का यह प्रकरण है पाठक्रम से। इस प्रकार सप्तगाथा भी स्थलत्रयेन धर्मास्तिकाय व्याख्याने समुदाय पातनिका। इन 7 गाथाओं के माध्यम से 3 स्थलों के साथ धर्मास्तिकाय के व्याख्यान में यह उत्थानिका है। तद्यथा
धर्मास्तिकाय स्वरूपम कथयति। अब धर्मास्तिकाय किसको बोलते हैं, इसका कथन किया जा रहा है। धम्मत्तिकाय मरसम अवर्णगंधम असद्मफासम लोगागाढ़म पुट्ठम पिहुलमसंखादियपदेशम। धर्मास्तिकायम, ये धर्मास्तिकाय यह अमूर्त द्रव्य है और काय का अर्थ तत्पर सूत्र में स्पष्ट किया है। काय का अर्थ जिस प्रकार शरीर एक प्रदेशी न होकर के अनंत परमाणुओं के पिंड के समुदाय के रूप में शरीर देखने में आता है, उसी प्रकार धर्मास्तिकाय एक प्रदेशी न हो करके वह असंख्यात प्रदेशी है, इसको बताने के लिए ही काय शब्द का प्रयोग किया है। धर्म द्रव्य है, उसका अस्तित्व है अपने आप में, 6 द्रव्यों में उसका स्वतंत्र अस्तित्व है। इसको सूचित करने के लिए अस्ति शब्द का प्रयोग किया और अस्तित्व के अपेक्षा से स्वतंत्र सिद्ध होते हुए भी वह एक प्रदेशी कोई स्वीकार न कर लें, इसलिए काय का यहाँ पर प्रयोग किया है। इस प्रकार धर्म द्रव्य वह अस्थि के रूप में भी है और कायात्मक अर्थात बहुप्रदेशता भी रखता है। और वह कैसा है, अरसम, वह रस रहित है, क्योंकि पुद्गल द्रव्य को स्पर्श रस गंध वर्ण बंध पुद्गला ऐसा कहा है। इसलिए धर्मास्तिकाय के पास भी ये स्पर्शादि गुण रहें तो क्या बाधा नहीं, वह रस से रहित है। धर्मास्तिकायम अरसम कहा। अवर्ण गंधम, वर्ण और गंध से भी रहित है। ये गुण केवल मूर्तिक पदार्थ में ही पाए जाते हैं, इसलिए धर्मास्तिकाय अपने आप में अमूर्त हैं, स्पर्शादि गुणों से रहित हैं, इसलिए अरसम ये एक विशेषण दिया। इसी प्रकार वर्ण और गंध से भी वह रहित है। असद्धम शब्द से भी रहित, यानी किसी भी इंद्रिय का वह विषय नहीं बन सकता धर्मास्तिकाय। अफासम स्पर्श में भी नहीं आएगा, हवा देखने में नहीं आती, चक्षु इंद्रिय का विषय हवा बनती नहीं। इसके उपरांत भी स्पर्शेंद्रिय का तो विषय बन सकती है ना, वह हवा वायु, किंतु यह धर्म द्रव्य स्पर्श से भी रहित है। कहना चाहे तो एक साथ समासांत पद करके रखा जा सकता है, किंतु गाथा का निर्माण करना है, इसलिए धम्मत्तिकायम अरसम एक पद जोड़ दिया विशेषण के रूप में। फिर बाद में वर्ण और गंध को एक साथ ले लिया, उसको भी पृथक पृथक कर लो ना। आप गाथा बनाना चाहो तो बनाओ, पृथक करके गाथा बना लो, नहीं बनेगी गाथा। इसलिए कहीं कहीं पर पृथक रूप से रखेंगे, कहीं पर जो है जोड़ करके भी रख दें। तो अवर्ण गंधम, इन्हें न वर्ण गंधात्मकम इति अवर्ण गंधम ऐसा कहा। असद्धम स्पर्श अपने शब्द से भी रहित है और स्पर्श से भी वह रहित है। लोगागाढ़म, लोक में व्याप्त हो करके वह रहता है। कौन? धर्मास्तिकाय। इसलिए लोकाकाशे वगाह ऐसा एक सूत्र आता है। ये जितने भी जीवादि पदार्थ हैं, ये सारे सारे लोक में ही इनका अवगाह हो जाता है, किंतु जीवादि पदार्थों का अवगाह जिस प्रकार लोक में होता है, उसी प्रकार धर्मास्तिकाय का अवगाह है क्या? नहीं। अवगाह तो लोकाकाश में ही है, किंतु धर्माधर्मयो कृष्ण ने ऐसा कहा। कृष्ण का अर्थ संपूर्ण, कृष्णे लोकाकाशे धर्माधर्मयो अवगाह है। अवगाह की अनुवृत्ति है उस सूत्र में, क्योंकि पहले तो लोकाकाशे अवगाह सूत्र आया है, तो उसकी अनुवृत्ति
अग्रिम सूत्र में अनुवृत्ति जा रही है, इसलिए धर्माधर्मयो कृष्ण ने, धर्म और अधर्म द्रव्य का क्या कृष्ण ने संपूर्ण वाक्य कैसा बनाओगे आप? धर्माधर्मयो हो कृष्णे लोकाकाशे अवगाह इत्यर्थ। धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य का जो अवगाह है वह संपूर्ण लोकाकाश में है। जिस प्रकार एक कमरे में किसी कोने में घड़ा रखा हुआ है, उसी प्रकार लोकाकाश के किसी एक कोने में धर्म द्रव्य हो, किसी एक कोने में अधर्म द्रव्य हो, ऐसा नहीं, किंतु संपूर्ण लोकाकाश में व्याप्त हो करके वह रहता है, ऐसा इसका तात्पर्य है। पुट्ठम वह स्पर्शित है, धर्म द्रव्य वह अपने आप में लोकाकाश में वह स्पर्श को प्राप्त हो जाता है। स्पर्शत अर्थात उसके पास स्पर्श गुण है क्या? स्पर्श गुण नहीं, किंतु आकाश प्रदेश के साथ वह टच हो करके रह रहा है, ऐसा इसका तात्पर्य है। अखंड तो है ही, अखंड है ही, इसलिए स्पृष्टम ऐसा कहा। समझ रहे हैं क्या? नहीं, स्पृष्टम का अर्थ ये है कि लोकाकाश के जो प्रदेश हैं उस ऐसा लोकाकाश का एक भी प्रदेश नहीं है जहाँ पर धर्म द्रव्य का अस्तित्व न हो, इसलिए वह व्याप्त हो करके रह रहा और स्पष्ट है। अधर में नहीं, लोकाकाश के जो प्रदेश हैं प्रत्येक प्रदेश को वह टच किया है उसने, किंतु लोकाकाश के प्रदेश को ही स्पष्ट किया है, अलोकाकाश नहीं, क्योंकि धर्मास्तिकाय के पास असंख्यात ही प्रदेश हैं, इसलिए लोकाकाश के बहिर्भूत जो आकाश है जिसको अलोक आकाश बोलते हैं, उन प्रदेशों के साथ इसका कोई भी स्पर्श बनता नहीं है, इसलिए लोकाकाश में वह व्याप्त होकर के रह रहा है और स्पष्ट है, ऐसा इसका तात्पर्य। पिहुलम, पिहुल का अर्थ वह विस्तृत है। पिहुलम का अर्थ क्या? पृथुलम, यानी विस्तृत है, संकुचित नहीं है वो अनादिकाल से वह विस्तृत ही है, बाद में विस्तार को प्राप्त हुआ है ऐसा नहीं। ये टीकाकार खोलेंगे कि जिस प्रकार केवली भगवान समुद्घात करते हैं उस समय उनके असंख्यात प्रदेश व्याप्त होकर के रहते हैं पूरे लोकाकाश में, फिर बाद में समुद्घात के पश्चात वह संकुचित हो जाते हैं। इसी प्रकार यह धर्म द्रव्य पहला संकुचित था, फिर बाद में विस्तृत हो करके रह रहा, ऐसा नहीं, वह स्वाभाविक रूप से अनादिकाल से ही वह विस्तृत है, ऐसा यहाँ पर तात्पर्य है। और असंख्यादीय पदेशम, असंख्यात प्रदेशात्मक वह धर्म द्रव्य है, ऐसा इस गाथा का आशय है। धर्मास्तिकाय भवति, धर्मास्तिकाय है, किमात्मक है? रस वर्ण गंध शब्द स्पर्श रहित। रस वर्ण गंध शब्द और स्पर्श इन सब से वह रहित है। लोक व्यापक, लोकागाढ़म का अर्थ क्या? लोक में व्याप्त हो करके रह रहा है। लोक का ऐसा एक भी प्रदेश नहीं है जहाँ पर धर्म द्रव्य व्याप्त न हो सके, ऐसा नहीं, पूरा लोकाकाश में व्याप्त होकर के रहता है। निर्विकार स्वसंवेदन ज्ञान परिणत जीव द्रव्येषु परमानंद एक लक्षण सुख रसास्वाद समरसी भाववत सिद्ध क्षेत्रे सिद्ध राशिवत पूर्ण घटे जलवत तिलेषु तैलवत वा स्पृष्टः। परमानंद एक लक्षण जो सुख है उसके रसास्वाद से समरसी भाव के समान, यानी वह समरसी जो भाव है परमानंद लक्षण आत्मक जो सुख का जो आस्वादन है वह कैसा होता है? वह पूरे आत्म प्रदेश में वह स्पष्ट हो जाता है
आनंद जो तो आता है वह सर्वांगीण आता है। जैसे समझने के लिए मान लो शरीर में कोई कांटा गड़ गया तो पूरे आत्म प्रदेशों में ही उसका संवेदन होता है। हाँ, उसी प्रकार क्योंकि उसका अखंडता है, उसमें आत्म प्रदेशों में अखंडता होने के कारण शरीर में वह व्याप्त होकर के आत्म तत्व है, इसलिए उसकी अखंडता के कारण वह महसूस इस ढंग से हो जाता है। अथवा सिद्ध क्षेत्र में शुद्ध राशि के समान, सिद्ध क्षेत्र में जो शुद्ध भगवान की जो राशि है, जो अनंतात्मक है, वह कैसी है? वह स्पष्ट है, जगह नहीं वहाँ पर, एक माई एक राज्य, बस एक दूसरे में प्रविष्ट होकर के रहते हुए भी वहाँ पर सिद्ध क्षेत्र वह एक भी प्रदेश वह अछूता नहीं है जहाँ पर सिद्ध परमेष्टि का अस्तित्व न हो। इसका अर्थ यहाँ पर लिया है सिद्ध राशि के समान। पूर्ण घटे जलवत, जल से घड़ा जो भरा हुआ है वह जिस प्रकार पूर्ण वह जल से भरा हुआ है, उसी प्रकार तिलेषु तैलवत वा, तिल में तेल है उसके समान स्पष्ट अस्पष्ट है, अर्थात परस्पर प्रदेश व्यवधान रहितत्वेन निरंतरः। परस्पर प्रदेशों के व्यवधान से रहित है, प्रदेशों में अखंडता है, वह प्रदेश खंडित नहीं है, प्रदेश खंडित नहीं है, जालीदार हो ऐसा नहीं, वो अखंड है। प्रदेशों के परस्पर व्यवधान से रहित, प्रदेशों की अपेक्षा से परस्पर में कोई व्यवधान आ रहा हो ऐसा नहीं, वह अखंडता को लेकर के है, इसलिए उसको स्पष्ट ऐसा का निरंतर अंतर रहित नहीं है। क्या वो अंतर रहित नहीं, ये वो धर्म द्रव्य की जो प्रदेश हैं वह एक दूसरे से कनेक्टेड जैसे हैं ऐसा नहीं, वो एक मेक ही है, ज्वाइंट नहीं, प्रदेशों का जुड़ाव नहीं परस्पर में, किंतु अंतर रहितता है, ऐसा इसका तात्पर्य है। और वह कैसा है और स्पष्ट कर रहे हैं आगे के उदाहरण के माध्यम से। न च निर्जन प्रदेशे भावित आत्ममुनि समूह वत कोई एकांत प्रदेश है, क्षेत्र है, वहाँ पर मुनियों का समूह बैठा हुआ है, तो समूह का अर्थ क्या? एक कोने में है, बैठे हैं। तो उसी प्रकार धर्म द्रव्य भी जो है ना, इसी प्रकार लोकाकाश में मुनियों के समूह के समान कहीं भी बैठा हो ऐसा नहीं है। नगरे जनचय वत्वा, नगर है वहाँ पर लोगों का समूह है, तो एक कोने में समूह रह सकता है, पूरे नगर में थोड़ी लोग बैठे हैं। तिल में तेल के समान ऐसा है क्या? नहीं है। तो नगर में जन समूह है? तो पूरे नगर में व्याप्त होकर के वह लोग थोड़ी बैठे हैं। तो इस प्रकार भी धर्मास्तिकाएँ नहीं हैं लोकाकाश में, किंतु वह तिल में तेल के समान ही है, ऐसा कह करके आए। शांतरम बहुलम, शांतरम यानी वह अंतर को लेकर के नहीं है, ऐसा कहा। बहुलम अभव्य जीव प्रदेशेषु मिथ्यात्व रागादिवत, अब देखो यदि अंतर को लेकर के नहीं है तो किस रूप में है? तो अभव्य जीव के प्रदेशों में मिथ्यात्व रागादि के समान, ऐसा कहा। अभव्य को क्यों लिया? भव्य मिथ्या दृष्टि भी तो हो सकता है ना, है? क्योंकि
अभव्य जीव हमेशा अनादि अनंतात्मक उसका मिथ्यात्व है, इसलिए भव्य जीवों को नहीं लिया, क्योंकि कुछ ऐसे भी भव्य जीव हैं जिनके पास मिथ्यात्व रागादिक नहीं है। तो यहाँ पर उदाहरण इस ढंग से दिया कि अभव्य जीव के प्रदेशों में मिथ्यात्व रागादि के समान वह व्याप्त होकर के रहता, उसी प्रकार लोके नभोवत, लोक में आकाश के समान व प्रतुलो, इस प्रकार रहता वो। प्रतुलो का अर्थ क्या? विस्तृत है वो, अनादि अनंत रूपेण स्वभाव विस्तीर्ण, अनादि अनंत रूप से स्वभाव से ही वह फैला हुआ है, बाद में फैला है ऐसा नहीं, बाद में फैला है ऐसा नहीं है। इसलिए एक द्रव्य में भी आधार आदेय भाव घटित होता है, एक द्रव्य में भी आधार आदेय भाव घटित होता है गुणादिक की अपेक्षा से, और भिन्न द्रव्यों में भी आधार आदेय भाव घटित होता है, किंतु आधार पूर्ववर्ती हो और आधेय उत्तरवर्ती हो ऐसा नहीं है। पहला लोकाकाश था आधार के रूप में, फिर बाद में धर्म द्रव्य आकर के रहने लगा। तो पहला कहाँ था वो ये पूछा जाएगा तो उत्तर मिलना चाहिए। पहला यदि कहीं नहीं कहीं था तो वहीं रह जाता वो, लोकाकाश को यहाँ तक आने की क्या आवश्यकता है। इसका अर्थ यह है कि लोकाकाश जब से है तब से वह धर्मादिक द्रव्य भी उसमें है, इसका अर्थ है। स्वभाव से ही विस्तीर्ण है। न च केवली समुद्घाते जीव प्रदेशवत लोके, लोक में केवली भगवान का जब समुद्घात हो जाता है उस समय जीव के प्रदेश फैल जाते हैं, विस्तार को प्राप्त हो जाते हैं। उस प्रकार नहीं, न च ऐसा कहा, यानी केवली भगवान जब समुद्घात करते हैं उस समय उनके आत्म प्रदेश पूरे लोक में व्याप्त हो जाते हैं, किंतु जब समुद्घात को समेट लेते हैं फिर वो समय उनके आत्म प्रदेश असंख्यात हो करके भी शरीर, मूल शरीर में ही वो सारे आत्म प्रदेश प्रविष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार धर्मास्तिका के प्रदेश में भी उसमें भी संकोच विस्तार होता हो ऐसा नहीं, किंतु स्वभाव से ही वह विस्तीर्ण है ऐसा कहने का भाव है। वस्त्रादि प्रदेश विस्तारवत वा, वस्त्रादि के प्रदेशों में जिस प्रकार विस्तार देखने में आता है, कैसा? वस्त्र को आपने धो लिया और उसको निचोड़ लिया, निचोड़ने के बाद उसके आत्म प्रदेश संकुचित हुए हैं, फिर बाद में सुखाने के लिए उस वस्त्र को फैला देते हैं। उस प्रकार आत्म प्रदेश जो है ना पहले संकुचित थे फिर बाद में फैला दिए, ऐसा नहीं है उसमें। ऐसा क्यों नहीं? उत्तर दो इसका, ऐसा क्यों नहीं? उन्होंने कहा तो है हमारा स्वभाव से तो है, इसके उपरांत भी उसमें सुनो वह धर्म द्रव्य सक्रिय नहीं है, निष्क्रिय है, इसलिए उसमें संकोच विस्तार की परिणति नहीं बन सकती। उसमें संकोच विस्तार संभव तब होगा जब वह सक्रिय द्रव्य हो। आत्म प्रदेशों में संकोच और विस्तार होता है, क्यों? यह सक्रिय है इसलिए। और योग के निमित्त से आत्म प्रदेशों में वाइब्रेशन हो जाता है, स्पंदन हो जाता है, उसके माध्यम से कभी मान लो उसका एक विशाल यदि शरीर प्राप्त कर ले अवगाहना के अपेक्षा से, तो उसमें आत्मा के प्रदेश फैल जाएंगे
और एक छोटा सा मान लो चींटी भी एक छोटी सी है तो उसमें भी वह असंख्यात प्रदेश संकुचित होकर के रह जाते हैं। किंतु इस प्रकार आत्म प्रदेशों में जिस प्रकार संकोच विस्तार की परिणति बनती है उस प्रकार धर्म द्रव्य में संभव नहीं है, इसलिए वह स्वभाव से ही वह विस्तृत है, ऐसा कहने का भाव है। चाह रहे हैं कि वस्तुतः गति में और स्पंदन में अंतर है। योग का अभाव हो गया और अयोग केवली हो गए, इसके उपरांत भी वो सिद्ध परमेष्टि जब बनते हैं या बने हैं वो निष्क्रिय हो गए ऐसा नहीं, एक समय में लोक के अग्रभाग तक वो पहुँचे हैं, वो बिना गति के बिना क्रिया के पहुँचे हैं क्या? इसका उत्तर दो आप। अविग्रहा जीवस्य, अब उत्तर सुनिए। वस्तुतः वो क्रियाशीलता से रहित नहीं है, वो निष्क्रिय नहीं हुए, किंतु स्वाभाविक उनकी क्रिया तो विद्यमान है, किंतु निमित्त का अभाव होने के कारण वहाँ पर ठहरे हुए हैं। वो धर्मास्ति काया भावात तदनंतरम ऊर्ध्वम गच्छति हैं आलोकांतात, लोक के अंत तक वो जाएंगे। वह द्रव्य क्रियाशील है इसलिए उसमें गति हुई है, किंतु अलोकाकाश में भी गति हो जाए, भले ही वह ऊर्ध्व ही हो, कोई बाधा नहीं। ऊर्ध्व गति उसका स्वभाव है, ऊर्ध्व गमन करना स्वभाव है, तो स्वभाव है तो अनंतात्मक स्वभाव हुआ करता है। फिर लोक के अग्रभाग के बाद वह ऊर्ध्व गति उस सिद्ध भगवान की क्यों नहीं हो रही है?